नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव, जय श्री राम। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और पूरे देश में आज होली मनाई जा रही है और मैं भी अपने हृदय प्रिय बड़े भाई श्री अभयदेव शुक्ला जी के साथ आया हूं और लाइव भी आ गया हूं आप सबके समक्ष। तो अभयदेव भैया होली के बारे में कुछ बताएंगे और आप लोगों को जोगीरा भी सुनाएंगे और बहुत ही बहुत ही तो जोगीरा आता ही नहीं है, जो आता है वही सही से नहीं कर पा रहा। नहीं। फिलहाल आप सभी लोगों को जो दर्शक है फेसबुक के तमाम साथी जो अमरीश भाई से बहुत बहुत बेपनाह मोहब्बत करते हैं, आप सभी लोगों को हृदय से आभार और होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज घर पे हैं और ये मेरा सौभाग्य है कि मेरा छोटा भाई जो है सिर्फ पूर्वांचल में ही नहीं, उत्तर प्रदेश सहित देश के विभिन्न जगहों पे बहुत लोकप्रिय है और भोजपुरी के गायक हैं। और खास तौर पे हम लोगों को ये गौरव मिला है कि ये हमारे गांव से हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि अपनी माटी से हैं और अपनी माटी के लोगों को निरंतर आगे बढ़ते देखते हुए जो खुशी मिलती है उसको बयान नहीं किया जा सकता। तो जब कभी भी हम लोग उनको देखते हैं, चाहे फेसबुक की लाइव पे हो या फिर किसी कार्यक्रम के दौरान हो, जब इनके मधुर स्वर जो है, इनके जो कंठ पे सरस्वती जो विराजमान है, वो ये प्रदर्शित करती है कि किसी भी जगह पे हिंदुस्तान में गांव के गुदड़ी के लाल यही कहलाते हैं कि जो गुदड़ी के लाल होते हैं वो तब क्षितिज पे पहुंच जाते हैं। लोग क्या क्या उपमाएं देते हैं। कभी कभी लोगों को लगता था कि शुरुआती दौर में चर्चाएं होती थी कि भाई इनका भी कोई भविष्य होगा कि नहीं। अचानक सरस्वती का कृपा होता है और सरस्वती माँ इनके कंठ पे आती है और देखिए आज नाम के मोहताज नहीं है। और आज होली के दिन अच्छा लगा कि कम से कम ये हमारे घर पे आए हैं और हमको अपना घर ही मानते हैं। हम दोनों का पूरा परिवार एक ही साथ सदियों से चला आ रहा है, कई पुश्तों से हम लोग एक साथ रहते हैं और बड़े अच्छे नाते परिवार के संबंधी पारिवारिक संबंध जो था वो बहुत अच्छा था और आज भी उस परंपरा का हम लोग निर्वहन कर रहे हैं। छोटे भाई हैं हमारे, निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, इनको बधाई देते हैं हम सब। तो जैसा कि अभी अभयदेव भैया ने हमारा परिचय दिया और आपका स्नेह प्यार हमेशा हमको ऐसा मिलता रहता है और आपकी चर्चा निरंतर हम लोग कहीं भी बैठते हैं। हम लोग के अग्रज बड़े भाई श्री प्रशांत पांडे जी बहुत हृदय से प्रेम करते हैं। प्रशांत भाई और कम उम्र में जिस तरह से प्रशांत जी ने शिक्षा के जगत में एक अलग जगाई है और हमको लगता है कि हम लोगों मैं खुश नसीब हूँ कि मैं उन्हें जानता हूँ, पहचानता हूँ और वो मुझे पता नहीं पहचानते हैं। हमेशा आपकी चर्चा ये अलग का विषय है, लेकिन इतनी बड़ी शख्सियत हो रहा है शिक्षा के जगत में। और कहते हैं ना कि आप कुछ भी विधा में चले जाइए, लेकिन अगर आपने शिक्षा के जगत के विधा में बैठ करके छोटे छोटे जो फूल हैं उनको सजो करके अपने शिक्षा के जगत में जो उन्होंने अपना एक बड़ा मुकाम बनाया है, उस मुकाम से तमाम IAS IPS को निकालने की, तमाम IT के इंजीनियर्स निकालने की जो जिम्मेदारी लिया है और बस्ती का नाम फिलहाल जो रोशन कर रहे हैं कि बस्ती की माटी से प्रेक्सिस विद्यापीठ का नाम पूर्वांचल सहित पूरे देश में एक दिन आएगा कि देश के हर जगहों पे उनके पढ़ाए हुए लड़के अपना नाम रोशन करेंगे, बस्ती का नाम रोशन करेंगे, उस विद्यालय का नाम रोशन करते रहेंगे। तो उनको बहुत बहुत बधाई होली की। और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, खासतौर पर उनका जो व्यक्तित्व है वो बेहद अच्छा है, बेहद मिलनसार और हर मुद्दों पे शिक्षा के साथ साथ वो सामाजिक मुद्दों पे भी बहुत बढ़िया कार्य करते रहते हैं। अभयदेव भैया देखिए काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। राजकुमार पांडे जी सोनाहा से जुड़े हुए हैं, हमारे हृदय प्रिय भाई हैं। सभाजीत पांडे जी जुड़े हुए हैं। हम लोग के बचपन के ही हम लोग एक साथ भोजन करते थे और ऐसे हृदय प्रिय भाई का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और पिपरा गौतम से हमारे प्रिय भाई राजकुमार सिंह जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और शिवाजी पाल देखिए जुड़े हुए हैं, आपकी हमेशा चर्चा करते हैं शिवाजी पाल और जब भी मिलते हैं तो आपकी बड़ी तारीफ करते हैं। और ऐसे हृदय प्रिय भाई का बहुत बहुत स्वागत है। ब्लॉक प्रमुख बहादुरपुर, अरे शैलेंद्र दुबे जी जो जो होली के महापर्व पे जो दुनिया में एक अनूठी छवि के साथ, एक अनूठी छटा के साथ दिखाई देती है। आज पावन दिन है, इसका होली का महापर्व है। इस पे आप सभी लोगों को जो भी साथी जुड़े हुए हैं सबको हृदय से आभार। अभयदेव भैया हमारे प्रिय मार्गदर्शक आदरणीय श्री सत्यवीर सिंह जी हैं भी जुड़े हुए हैं और वो मेरठ की पावन धरा से इस लाइव को देख रहे हैं।
मैं आपका हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। उनके बारे में 2 शब्द जानना चाहता हूँ। एक बड़ी सुंदर, बहुत ही सुंदर रचना उन्होंने लिखी है होली पे कि फागुन में करके मस्ती दिल दरिया बनाएंगे, फागुन में करके मस्ती दिल दरिया बनाएंगे, जो रूठे हैं सभी उनको हम अपना बनाएंगे, जो रूठे हैं सभी उनको हम अपना बनाएंगे, बनाकर रंगों की गंगा सभी गले मिल जाएंगे, सभी गले मिल जाएंगे, सभी गले मिल जाएंगे। तो इसी में भाव छेड़ा है। देखिए नवीन सिंह जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है नवीन भैया, हैप्पी होली। आप ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हरे काहे खिसिया बाड़ू जान ले बुका हो। ये होली में हम लोग नायक और नायिका आपस में संवाद करते हैं। तो नायक कहता है नायिका से, हरे काहे खिसियाइल बाड़ू जान ले बुका हो, होली में सुगनी परान ले बुका हो, होली में सुगनी परान ले बुका, फागुन में करके मस्ती दिल दरिया बनाएंगे, फागुन में करके मस्ती दिल दरिया बनाएंगे। और एक भाव ऐसा है, शुरू से अंत तक सारी, ये आपके जीवन में जिस उस समय पढ़ रहे थे, जब शिक्षा के क्षेत्र में आप, जो आपका जवानी का जोश था उस समय, आपके ऊपर ये भाव है, शुरू से अंत तक सारी कहानी याद है हमको, शुरू से अंत तक सारी कहानी याद है हमको, परस्पर दी जो आपस में निशानी याद है हमको, परस्पर दी जो आपस में निशानी याद है हमको, परीक्षा कक्ष का नंबर न भूला है न भूलेंगे, परीक्षा कक्ष का नंबर न भूला है न भूलेंगे, तुम्हारा रूल नंबर तक जुबानी याद है हमको, तुम्हारा रूल नंबर तक जुबानी याद है हमको। और जीवन की यादों की तरफ ला दिया। एक भाव और है, ये भाव है, महावर से रंगेंगे हम कुंवारे पाँव फागुन में। ये नया नया जोड़ा शादी का हुआ, उन नौजवान साथियों के लिए है जो अभी नई नई शादी किए और पहला होली अपने परिवार के साथ, अपने जीवन संगनी के साथ मना रहे हैं। तो उनके लिए ये भाव है कि फागुन में करके मस्ती, महावर से रंगेंगे हम कुंवारे पाँव फागुन में, महावर से रंगेंगे हम कुंवारे पाँव फागुन में, करेंगे नेह से सर पर तुम्हारे छाँव फागुन में, मतलब नेह से एकदम छाँव कर देंगे फागुन में, करेंगे नेह से सर पर तुम्हारे छाँव फागुन में, शहर में क्या धरा है देखना सुंदर धरा है तो, शहर में क्या धरा है देखना सुंदर धरा है तो, कभी आना हमारे घर हमारे गांव फागुन में। ये जो भाव मैं गा रहा हूँ, मेरे रोम रोम खड़े हो रहे हैं। मुझे आपके पिताजी जो हमारे मार्गदर्शक थे, वो जब फगुआ खेलते थे और आज उनकी याद ऐसे आ गई भाव भाव में ही। तो देखिए पहले जमाने में जिस तरीके से सौम्यता और प्रेम लोगों में एक दूसरे से बना रहता था, धीरे धीरे आज अभी भी है लेकिन कुछ कम है, अभी नहीं, खत्म है। मैं अगर 20 साल पहले जाऊं तो मुझे लगता है कि गांव की माटी की खुशबू शहरों तक होकर के जाती थी। जी बिल्कुल। और उसी को आचरण और व्यवहार में
अनुसरण करते हुए लोग सांस्कृतिक जो धरोहर था उसको शहरों में भी पुनर्स्थापित करते हुए देखते थे। आज बहुत कुछ बदल चुका है, लोगों में कटुता इतनी ज्यादा आ चुकी है, लोगों के अंदर राजनीति ने जो एंट्री किया है वो व्यक्ति और व्यक्तियों से लड़ा रहा, समूह समूहों से लड़ा रहा, और कहीं ना कहीं धर्म हमने 20 साल पहले धार्मिक आयोजनों को एक साथ मनते हुए देखा था। अगर बोलिए भैया, हमारे साथ जुड़े हुए हैं महाराष्ट्र की पावन धरा से, और हम लोग के प्रिय बड़े भाई, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं। और आपका स्नेह, जैसे मैं कभी भी कोई चीज़ रहता है तो रामपाल भैया जुड़े हुए हैं, तो हमेशा हमारी मदद करते रहते हैं। चाहे कभी भी मैं उनसे कोई चीज़ कहा, और कहा क्या, वो महसूस कर लेते हैं, कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो तुरंत महसूस कर लेते हैं कि ये चीज़ की आवश्यकता है, तुरंत भैया को प्रोवाइड किया जाए। तो ऐसे हृदय प्रिय बड़े भाई आदरणीय रामपाल त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं, और बहुत ही अच्छा काम महाराष्ट्र में चलता है, बहुत बड़े व्यवसायी हैं। अच्छा, तो वो भी जुड़ चुके हैं। आपको और सभी दर्शक जो साथी हैं फेसबुक पे, आप सभी लोगों को होली ऐसा पावन पर, इससे हम लोग इस पर चर्चा कर रहे थे कि क्या होली अब जो पहले थी वो आज है, कुछ खो सा गया है हिंदुस्तान में। होली और दीपावली जैसे जो सामाजिक संस्कारों से जुड़ा हुआ त्योहार था, वो अब अपने घरों तक सीमित रहा और लोग प्रतीकात्मक करने लगे हैं जी। अब जो कुछ भी दिख रहा है आप सभी लोगों को, वो कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित दिख रहा है। पहले राजनीति नहीं हुआ करती थी, होली हुआ करती थी, अब होली राजनीतिक हुआ कर रही है। तो कहीं ना कहीं वो दीपावली में भी रूप ले रहा है। अब वर्तमान हालात तो हम सब देख ही रहे हैं कि क्या परिस्थितियां हैं, लेकिन जिम्मेदार हैं कहीं ना कहीं हम सभी लोग जो राजनीतिक विषादों में फंसते चले जाते हैं। होली और दीपावली जैसे महापर्व को राजनीति से बेहद दूर रखा जाना चाहिए। तमाम धार्मिक आयोजनों से राजनीति को बहुत दूर रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा सभ्यता है, और निश्चित तौर पे इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन हालांकि हर जगहों पे इस पर राजनीति हो रही है, और जो वास्तविक होली है, जो दिल खोल करके हम लोग होली खेलते थे। हम लोग को याद है कि जब हम बचपन में गाँव से बाहर निकलते थे, सड़क थी हमारी, गाँव की सड़क बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन जब हम लोग सड़क पे निकलते थे, टूटी फूटी थी, लेकिन उसमें प्रेम झलक रहा था, उसमें सिस्टम था, उसमें लोगों के प्रति मर्यादा और सभ्यता और कल्चर भी था। जब होली का माहौल आता था तो गांव पे जो सड़क से गुजरने वाले लोग थे, गांव की एक टोली पहुंचती थी, गांव के बगल में एक बड़ा सा गड्ढा हुआ करता था, और उस गड्ढे पे तमाम देहाती भाषा में कनई कहा जाता है, कनई, कीचड़ को कनई कहते थे हम लोग। तो उसमें अचानक एक झुंड आता था, और कोई राहगीर, वो कौन सा है, वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, वो नहीं दिखाया जाता था, और उसको लोग अचानक पकड़ते थे और ले जाकर के उसे कीचड़ में डाल देते थे, और पूरा न मानो होली है कहते हुए डालते थे। और वो निकलता था, कुछ गुस्सा होता था, कुछ प्रेम झलकता था, लेकिन उसके बाद वो हंसते हुए चला जाता था, और ये होता था कि भाई बुरा न मानो होली है, और कहीं कोई विवाद इतने बड़े पैमाने पे उस पर दिखता नहीं था। आज क्या है, हम होली के एक रंग की बात कर रहे हैं तो धार्मिक अनुष्ठानों को रोकने की बात हो जाती है, ये बहुत अबीर की बात। तो पहले और अब में सिर्फ कुछ बदला नहीं है, बदली है तो हमारे और हमारे बीच में राजनीति करने वालों की सोच, और हर जगह से राजनीति होकर के गुजरता है। जब तक ये राजनीति आपके दिल जहन में रहेगा ना, राजनीतिक लोगों की मंशा के अनुरूप देश बिखरता रहेगा, और ये संस्कृति सभ्यता धीरे धीरे खत्म होती रहेगी। बहुत कुछ मिट रहा है, लोगों को लग रहा है ना कि भारत बदल रहा है, लेकिन भारत बहुत कुछ खो रहा है। लेकिन फिलहाल आज ये होली है, और इस होली के पर्व पे आप जैसे लोग जब तक कायम हैं, जैसे जैसे सरस्वती का वरदहस्त जब तक आप जैसे लोग के पास है, ना हिंदू, ना क्या मुसलमान, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई की आपस की समरसता नहीं खत्म हो सकती। और यही तो है कला। कला जो सबको बांधे रखती है, कला पे किसी का जोर नहीं चलता, कला धर्म नहीं देखती, कला जाति नहीं देखती, कला मजहब नहीं देखती, और एक ऐसा सशक्त माध्यम है कि वो सभी को जोड़े रखती है। आज फागुन है ना, इस फागुन पे आपके फेसबुक आईडी पे बहुत सारे माइनॉरिटी के भी लोग होंगे, दिल से याद करते हैं बिल्कुल एक फगुआ। देखिए रामपाल भैया आपको प्रणाम कर रहे हैं। रामपाल भाई, हमारे भी तमाम साथियों की तरफ से, हमारे अपने परिवार की तरफ से आपको, पूरे परिवार के लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत स्वागत है। और होली का पावन त्यौहार, एक बार स्वयं महादेव भोलेनाथ देख रहे हैं कि पृथ्वी पे सारा
लाल रंग से रंगा हुआ है और ऐसा ही पानी मुझे चाहिए। गौरा जी से कहते हैं और गौरा जी से कहते हैं कि गौरा जी मुझे इसी तरीके से पानी चाहिए, लाल रंग का पानी मुझे भी चाहिए, मुझे भी होली खेलना है। तो गौरा जी से बड़े भाव से बड़े प्रेम से कहते हैं, देखिए हम लोग के हृदय बड़े भाई आदरणीय संतोष शुक्ला जी भी जुड़ चुके हैं। तो भाई बहुत बहुत बधाई। हम लोगों ने आज सोचा था कि अभी यहाँ से निकला जाए संतोष भाई, हालांकि हमारे यहाँ मेरी ताई जी का देहांत हो गया था, इस नाते वो धार्मिक अनुष्ठानों के अनुसार, धार्मिक नीतियों के अनुसार, रीति रिवाज जो लोक रीति होती है उसके अनुसार होली नहीं मनाई जाती। लेकिन होली मनाई नहीं जाती इसका मतलब ये नहीं है कि अपनों से मिला ना जा सके। तो हम लोगों ने आज मन बनाया था, मैंने अमरेश जी यही गाँव पे थे, हमने कहा अमरेश जी चला जाएगा, अभी जब थोड़ा समय और बीतेगा, अमीरों की होली शुरू होगी तो शहर चला जाएगा और अपने वो तमाम पुराने मित्र साथी जो है, जो परिवार से जुड़े लोग हैं, जिनके प्रति आत्मीयता, हम लोगों से मिला जाएगा और अबीर लग जाए या रंग लग जाए उससे पारिवारिक मतलब कोई धार्मिक अनुष्ठान फीके नहीं पड़ते। ये पर्व है, बुरा न मानो होली है। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को भी होली मना लेना चाहिए, बिल्कुल, और आज तो और मनाना चाहिए। हाँ, संतोष भैया होते तो इसका थोड़ा सा कार्यक्रम का चांद और संतोष भैया बहुत ही अच्छे, संतोष भाई बहुत अच्छे व्यक्ति, शुरू के मालिक, ईश्वर ने बहुत कुछ सराहना संपन्न किया है और पूर्व में कई बार प्रधान रह चुके हैं संतोष भाई जी। और जितने सुंदर वो दिखते हैं उतना सुंदर उनका मन है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूबसूरत एक भाव है जी, रामपाल भैया। हाँ बिल्कुल, कि पनिया लाले लाले, पनिया लाले लाले, ए गौरा हमरो के चाही, पनिया लाले लाले, ए गौरा हमरो के चाही, पनिया लाले लाले, पनिया लाले लाले, गौरा हमरो के चाही। तो गौरा जी कहती है भोलेनाथ से, हरे रंग वाला ले लाल, ए भोला कैसे हम देहब, रंग वाला ले लाल, ए भोला कैसे हम देहब। वाह भाई देखिए भैया बजा भी रहे और आज हम लोग किसी तरीके से भाग से निकल करके सोचा कि जो हमारा ये फेसबुक परिवार है और इनके साथ होली मनाया जाए। होली तो वैसे सबके पास साथ मनाई जाती है, लेकिन सच्चा सुख, क्योंकि हमारे हमेशा जो है प्रत्येक दिन मुझे लगता है कि बीबी नाराज हो जाए लेकिन फेसबुक के हमारे मित्र नाराज ना हो। नहीं ये हम तो उनके साथ अगर हम बीवी के साथ मनाते हैं, परिवार के साथ मनाते हैं, सिस्टम के साथ मनाते हैं, लेकिन अपने फेसबुक के मित्रों के साथ ना मनाए तो मुझे लगता है होली मनाई ही नहीं। तो यही तो परिवार है जिसको हम लोगों ने अपनी बदौलत पाया। उसमें कहीं किसी के पास कोई किसी ने दाम नहीं दिया है, कोई किसी का सोर्स जुगाड़ नहीं है। ये जो फेसबुक के जो साथी हैं, मित्र हैं, जिन लोगों के साथ हम लोग अनजाने रिश्ते बना करके, अनजान व्यक्ति, कोई किसी को नहीं जानता, बहुत सारे ऐसे मित्र भी हैं जिसको हम लोगों ने कभी देखा भी नहीं, चाहे वो आपकी फेसबुक की आईडी पे हो और चाहे मेरा भी। लेकिन मुझे लगता है दिल को छूते हैं। तमाम विचारधाराएं हो सकती हैं, कहीं किन्हीं मुद्दों पे ना मिलती हो तो उसमें क्रिया प्रतिक्रियाएं भी होती है, लेकिन यकीन मानिए कि वो मजा जो है आज फेसबुक की इस दुनिया ने पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में वो जो मित्रों की श्रेणी को बढ़ा करके रखा है। शायद मित्र की श्रेणी खोसे गए थे, लेकिन इसमें से कुछ अच्छे लोग निकल करके आते भी हों, ऐसे समय पे आपकी मदद करने के लिए खड़े हो जाते हैं जब आपका कोई परिवार खड़ा नहीं होता। तो आप सबको हृदय से आभार। हमारे साथ तो अक्सर ये होता है। नहीं, निश्चित ये सोशल साइट का एक ऐसा समय है ना कि कब किसको हीरो बना देता है वो कुछ कहा नहीं जा सकता। और यही फेसबुक के साथी, यही सोशल साइट के साथी हैं जो आज आपको इस ऊंचाइयों पे लेकर के गए। बिल्कुल। शायद हमारे पास संसाधन ना हो, व्यवस्था ना हो, सिस्टम ना हो, कोई सिस्टम नहीं था, कोई व्यवस्था नहीं थी, आम गरीब आम इंसान और साधारण परिवार के लोग, फिर भी आप इतना बेपनाह मोहब्बत करते हैं, क्योंकि अगर ये सोशल साइट ना होता तो हम आप तक ना
बिल्कुल। या हमारे तमाम साथी ना पहुंच पाए। बिल्कुल नहीं तो पहुंच ये जोड़ते हैं। बस कुछ लोग कहते हैं कि यार सोशल साइट बहुत खराब हो। हाँ, खराब हो सकता है उन लोगों के लिए कि अगर आपने गलत इसका मिसयूज किया। बिल्कुल। अगर आपने इसको अपना कैरियर, लोगों से जोड़ने का माध्यम और तमाम जो जन जागरूकता से, सिस्टम से जुड़े लोग हैं, अगर आप इससे जुड़ करके अपने लोगों को सही रास्ता भी दिखा सके और अपने आप को स्वयं प्रतिस्थापित करें, तो इससे बड़ा प्लेटफॉर्म कोई और है। जी जी जी। तो अच्छा यही है कि हम सभी लोगों को, हम सारे साथियों को, ऐसे उभरते हुए कलाकारों को न सिर्फ सहयोग देना चाहिए, बल्कि इनको बुलंदी पर पहुंचाने के लिए हर वो जतन करना चाहिए। सबके बहुत सारे साथी इसमें जुड़े हुए हैं। हमारे भी फेसबुक आईडी पे बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े हुए हैं। सब भी कहीं ना कहीं एक दूसरे को जानते भी हैं। और चूंकि हमारी भी फेसबुक आईडी पे अमरीश पांडे जी के नाम ऐसा नहीं है कि वो चर्चित नामों में से ना हो, लोकप्रिय नामों में से ना हो, तो उनसे भी जुड़े लोग हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि एक ऐसा लड़का जो गाँव की गलियों से निकल करके आ गया है, और शायद इनका जुनून है, इस जुनून को हम लोगों को राष्ट्रीय स्थिति पे बड़े पैमाने पर पहुंचाने की जरूरत है। और सबको चाहिए कि यथासंभव इनकी मदद करे, हर तरह मदद करे। और वो जो सपना इन्होंने देखा हो, जो मन में इनके सपना है कि एक दिन राष्ट्रीय स्थिति पे पहुंच करके हमको लोक गायकी का नाम अमर करना है, बस्ती में की एक मिट्टी को राष्ट्रीय पटल पे पहुंचाना है। बस्ती के लोग, वशिष्ठ नगर के लोग जो हैं, मन बनाएंगे थे माटी का लाल बस्ती से राष्ट्रीय पटल पे क्षितिज पे दिखता हुआ दिखेगा, और बड़े पैमाने पे दिखेगा। संघर्षों के इस आयाम में आप लोग उनका साथ दीजिए। और हम लोग भी सोचते हैं कि एक ऐसा लड़का हमारे यहाँ से निकले। देखिए, कला किसी को भी बांध सकती है, इसमें कोई राजनीति नहीं हो पाती। कला ही है जो दोस्तों को दोस्तों से मिला देती है, दुश्मन को भी दोस्त बना देती है। तो ये बहुत अच्छी खूबी है इनके अंदर। भगवान माता सरस्वती का इनका सीधा इनके ऊपर हाथ है। जब सारे लोगों ने साथ छोड़ा हो तो माँ ने मेरा साथ छोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं फगुआ गा रहा था, रामपाल भैया कह भी रहे हैं, और हमारे साथ सचिन चौधरी जी हमारे हृदय प्रिय भाई हैं, उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। तो गौरा जी भोलेनाथ से कहती हैं, हरे ए आड़े भंगिया तू रही गईला भोला, ए आड़े भंगिया तू रही गईला भोला, लाले लाले पनिया बोला कहवाई होला, लाले लाले पनिया बोला कहवाई होला, खरीद के परी है गुलाल हो, खरीद के परी है गुलाल, ए गौरा हमरो के चाहिए। और इसको ज़्यादा ज़्यादा आप लोग शेयर करेंगे तो और भी लोग जुड़ेंगे, और जुड़ेंगे तो ये जो फगुआ है सबके पास पहुंच जाएगा। और भैया ने खूब शेयर किया है इसे, हमारे हृदय प्रिय बड़े भाई श्री अभयदेव शुक्ला जी और रामपाल भैया से भी आग्रह, सचिन जी से, संतोष जी से, जितने भी हमारे फेसबुक के परिवार के साथी हैं, सबसे आग्रह करूंगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और ये आवाज़ जो है, ये फगुआ जो है, उन लोगों तक पहुँचाइए जो अपने घर में बैठ करके मोबाइल हाथों में लिए हैं, उनके पास तक ही पहुंचना चाहिए। तो गौरा जी भोलेनाथ से कहती हैं कि सबका के देला बाबा महल अटारी, हे महादेव आप सबको सब कुछ दे देते हैं, ये सबका के दिहला बाबा महल अटारी, अपने रहेला बाबा बनी के भिखारी, अपने रहेला बाबा बनी के भिखारी, रच दिहला बड़े का कमाल हो, रच दिहला बड़े का कमाल, ए गौरा हमरो के चाहिए, पनिया
आप सभी जो हमारे फेसबुक पे, जो हमारा फेसबुक परिवार है, सबके लिए कहना है कि एक जुगीरा भी हो जाए। जुगीरा बिना होली अधूरी है, अधूरी है। जब तक जुगीरा नहीं तब तक होली अधूरी। और लोक परंपरा में तो जुगीरा का बहुत बड़ा बात। तो ये हंसी मजाक का त्योहार है, लोक संस्कृति का त्योहार है अपना। तो कहना है, अरे रामनगर धूमनगर कोना कानी, रामनगर धूमनगर कोना कानी, भौजी के ऊपर नीचे सोना चांदी, बोला हरी रे हरी रे हरी। और हमारे संतोष भैया, संतोष भाई क्या है आपके यहाँ? संतोष भैया ये आवाज जो है भाभी को जरूर सुना दीजिएगा। और काफी साथी हमारे हैं, रामपाल भैया है, और रामपाल भैया की जितनी प्रशंसा कीजिए कम है जी। और बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं, और बस्ती के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं। एक बार आपने जो पक्षी है जो विलुप्त होते चले जा रहे हैं, उनके बारे में बहुत अच्छा निर्णय लिया था, लेकिन काम भी किए थे उस पर कि सारे लोग अपना घर बनवाते हैं, कोई पक्षियों का घर नहीं बनवाता है। तो रामपाल भैया ने कुछ उस पर मुहिम चलाई थी, और एक घर पक्षियों के लिए अपने अपने जो बंगले हैं, जिसके बड़े बड़े बिल्डिंगें हैं, तो अब तो पेड़ पौधों से, प्रकृति से सारे लोग दूर होते चले जा रहे हैं। और आने वाला जो दौर है और भी घातक है, क्योंकि प्रकृति का संरक्षण हम लोग नहीं करेंगे, प्रकृति का सम्मान हम नहीं करेंगे, तो करेगा कौन। और श्याम सुंदर भैया जुड़ चुके हैं अयोध्या की पावन धरा से, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। श्याम सुंदर भैया, आपका स्नेह प्यार ऐसे ही मिलता है। तो रामपाल भैया से कहूँगा, मेरा एक निवेदन है आपसे, आपकी इस चैनल के माध्यम से तमाम दर्शक जुड़े भी हैं, खासतौर पर बस्ती की माटी से बहुत सारे लोग जुड़े हैं जी। एक दर्द शायद दिल में हम लोगों के बना रह जाए, जीवन की किस क्षण तक पता नहीं कौन सी परिस्थितियाँ ऐसी आएंगी जब हम लोगों को दिन देखने को मिलेगा कि हमने इस धरती पे जन्म लिया, खेला कूदा, मिट्टी पे बड़े हुए, धीरे धीरे बढ़ते हुए देश के तमाम क्षेत्रों से गुजरते हुए हम लोग यहाँ पे हैं। जो भी हम लोगों का कार्य क्षेत्र है, उस कार्य क्षेत्र में हम लोग कई जगहों पे गए, और लेकिन हम जब दूर दराज पहुँचते हैं अमरीश भाई, तो लोग हमसे प्रश्न करते हैं जी, शायद रामपाल जी से भी प्रश्न क्लियर कर रहे होंगे, पूछते होंगे कि भाई कहाँ के हैं, तो हमको बस्ती बतानी पड़ती है। तो जब बस्ती हम बताते हैं तो लोगों को प्रथम दृष्टया बस्ती के बारे में 2 बार पूछा जाता है कि बस्ती मतलब किस बस्ती, मतलब उनको ये नहीं मालूम हो पाता है कि शायद बस्ती जो है कोई जिला है। और ये दंश हम लोगों को बार बार झेलने को मिलता है। और चाहे मैं राजस्थान चला गया, छत्तीसगढ़ चला गया, महाराष्ट्र चला गया, मैं एक आंदोलन को लीड कर रहा हूँ। इस आंदोलन को लीड करते हुए जो सहारा का आंदोलन है उसको लीड कर रहा हूँ पूरे देश में, लगभग 4-5 सालों से ऊपर हो गया। लेकिन कश्मीर से लेकर हम लोगों ने 22 राज्यों में जाकर इस आंदोलन को बड़ा किया। लेकिन जब हम प्रथम दृष्टया वहाँ पहुँचते हैं तो मुझे बताना पड़ता है कि बस्ती कहाँ है। तो बस्ती के बारे में हम कभी परिचय दे देते हैं कि हम अयोध्या के बगल में बस्ती है, फिर गोरखपुर के बारे में बात करते हैं कि नहीं गोरखपुर से सटा है, लेकिन बस्ती के अपने वजूद को, लेकिन पौराणिक जो स्थिति है ना बस्ती के बारे में, पौराणिक स्थिति बस्ती की वो बेहद समृद्धशाली, जहाँ से आप संस्कार और सभ्यता और कल्चर लेकर चलते हैं, जहाँ से भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम मर्यादा सीख के, अगर बस्ती ना होती यानी वशिष्ठ का नगर ना होता तो शायद मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाते, क्योंकि पूरी शिक्षा दीक्षा ग्रहण किया उन्होंने। और आज बस्ती का अपभ्रंश, वशिष्ठ नगर का अपभ्रंश होकर के बस्ती हो गई, वशिष्ठ भगवान की धरती, वशिष्ठ मुनि की धरती। और शायद कोई ऐसा हो जो बड़े पैमाने पर, लेकिन हम लोग कई बार कोशिश की है। इधर बीच में एक बार बधाई के पात्र है जो है हरिया के सांसद, हरिया के विधायक अजय सिंह जी, जो अभी बीच में उन्होंने सदन में अपनी आवाज बस्ती के वशिष्ठ नगर के रूप में उठाई है। जनप्रतिनिधियों को, सारे जनप्रतिनिधियों को लेना राग से के मामले में बधाई के पात्र है। और भैया यहाँ कुछ लोग ऐसा कह करके गए थे, लोकसभा में भी पहुंचे ऐसे लोग, लेकिन बस्ती के बारे में कुछ बोले नहीं। देखिए, हमारी कुछ चीज़ों की जिम्मेदारियां जनप्रतिनिधियों के बजाय जनता के आंदोलनों की तरफ मोड़ना चाहिए। जन आंदोलन, जो लोग बस्ती से बाहर जा गए हैं, जो लोग बस्ती से जा करके अपने तमाम हित उद्देश्यों को बड़ा करने में, अपना नाम पहचान बनाने में अपनी बड़ी महारत हासिल की है, उन लोगों को भी अपनी माटी की दम, जैसे भगीरथ राजा थे, बहुत बड़े थे, और भगीरथ के बारे में कहा गया है कि जब उनके पूर्वजों को तारने की बात आई, उनको पता लगा कि हमारे पूर्वजों
कि ये दुर्दशा हो गई थी, इस परिस्थिति में उनको मोक्ष नहीं मिल रहा था, तो उनको बताया गया कि गंगा को धरती पे लाना पड़ता है। तो भगीरथ ने सब कुछ राजपाट छोड़ा और गंगा को लाने के लिए वो कठिन तपस्या करते, और हुआ आज गंगा मोक्षदायिनी है। आज गंगा धरती पे आई, ना सिर्फ बस गंगा को ला करके उन्होंने अपने परिवार के लोग, अपने पूर्वजों को उन्होंने मोक्ष दिलाया, बल्कि पूरी दुनिया, भारत में, भारत सहित देश के विभिन्न हिस्सों में भी गंगा जाती है, और गंगा ने पूरी दुनिया को जीवनदायी बनाया, पूरे भारत को जीवनदायी बनाया। तो ऐसे ही हम लोगों के बीच में कोई भगीरथ निकल करके आ गया है। बहुत सारी चीजें आज तक, क्योंकि मैं आपको जानता हूं कि आपके सोशल साइट पे बड़े अच्छे लोग हैं, उसमें मैं एक नाम प्रशांत पांडे जी का भी ले लूँ, अच्छे व्यक्ति हैं प्रशांत पांडे जी। ऐसे तमाम और लोग हैं जो अभी आप रामपाल जी की बात कर रहे हैं, ऐसे और तमाम लोग हैं जो बाहर अपनी बहुत अच्छी साख बना चुके हैं, लेकिन उनकी जिम्मेदारियां, मेरा निवेदन ये है कि हम लोग तो शायद संघर्षों के दौर से गुजर रहे हैं, और वो संघर्ष में हम लोग कोशिश भी करते हैं कि एक कोई रास्ता, कोई मुकाम मिल जाए जिससे कोई अच्छे व्यक्तियों का एक अच्छे विजन के लिए बस्ती को वशिष्ठ नगर में पुनर्स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार, चूंकि हम ये जानते हैं कि इसी बस्ती से कट करके वशिष्ठ सिद्धार्थ नगर हुआ, बिल्कुल भगवान बुद्ध की धरती को, भगवान बुद्ध की धरती को नाम मिल गया, वहां जन्मस्थली थी, भगवान बुद्ध का सिद्धार्थ नगर नाम हो गया जी। बस्ती की धरती से कट करके संत कबीर नगर, संत कबीर नगर संत कबीरदास जी के नाम से पूरी तरह से पूरी दुनिया में जाना जाने लगा। गुरु वशिष्ठ की धरती, जिसको भगवान आराध्य के शिक्षण स्थल के रूप में जाना जाता है, जहां भगवान राम ने जन्म लिया, एक तरह से जन्म लिया, भगवान की उत्पत्ति का गढ़ है मखौड़ा धाम, जहां से पुत्रेष्टि यज्ञ होता है, और पुत्रेष्टि यज्ञ होकर के वो जो हव्य मिलता है उससे भगवान राम का प्राकट्य होता है, वो भी हमारी बस्ती की धरती। और इतनी बड़ी पौराणिक धरती गुमनाम सी है अपने नाम के लिए। तो मेरा निवेदन और आग्रह है कि आपके जो दर्शक है ना, होली के दिन पे मैं ये आप लोगों से मांगता हूँ कि जो बस्ती की प्रबुद्ध जनता है, खासतौर पे समाज के लोगों को, कुछ लोग तो उस पर क्रिटिसाइज करते हैं, टीका टिप्पणी करते हैं कि नाम हटाने से क्या हो जाता है। अरे भाई, नाम गुरु रख देने से क्या हो जाता है? बिल्कुल है, नाम कतवारू रखने से क्या हो जाता है? जरा मूल्यांकन करिए कि हमको नाम गुरु और कतवारू भी पसंद है, या फिर हमको गुरु वशिष्ठ की जो पौराणिक परिस्थितियां उसको निकाल कर ला करके अपने आप को, मैं तो कह रहा हूँ, मेरा नाम अगर वो होता तो मैं उसको चेंज करने के लिए, क्योंकि मेरे हाथ में था, मैं कर देता कि भाई मेरा नाम दूसरा चेंज करो, मैं गुरु कतवारू नहीं रखना चाहूँगा, और मुझे सुनना भी नहीं चाहता। और जो लोगों का नाम गुरु होता है वो भी सुनना नहीं चाहते हैं, वो लोग भी चाहते हैं कि कोई दूसरे नाम से हमको संबोधित कर दिया जाए। तो इस होली के पर्व पे हम और कुछ तो नहीं मांग रहे हैं, खासतौर पर बस्ती के लोगों से मांग रहे हैं, क्योंकि हम जो आंदोलन की लड़ाई लड़ रहे हैं इसी बस्ती की धरा से लेकर के गए हैं। सहारा के पीड़ितों का मुद्दा है। जब लोग आज अन्याय और भ्रष्टाचार के मामले में जिस तरह से चर्चाएं होती है, कोई राजनीतिक लोग बोलने के लिए तैयार नहीं होते। मैं उस पर जरूर बहुत बात करूँगा, क्योंकि उससे बिना मेरा पूरा नहीं होता, क्योंकि एक बड़ी लड़ाई हम हिंदुस्तान में लड़ रहे हैं। लेकिन उसके पहले हम बस्ती के हैं, और होली का पर्व है, और होली के पर्व में जब आप खुशियां मना लीजिएगा, खूब बढ़िया रंग गुलाल खेल लीजिएगा, जब अपने जीवन की नई दिनचर्या की शुरुआत करिएगा, तमाम कार्य आपके पास और होंगे, लेकिन ये कार्य अपने मन में संकल्पित बनाइए कि एक माहौल क्रिएशन किया जाए, एक जन का आंदोलन, जनता का आंदोलन, जनता की राय ली जाए, और उस राय को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पटल तक लाया गया कि आपने अगल बगल के जिले को उनका अस्तित्व दे दिया है। बस्ती का भी अस्तित्व में वशिष्ठ नगर के, हालांकि इसकी शुरुआत हो रही है, और मैं तमाम जो नेता निकल करके आ रहे हैं, मैं खासतौर पर फिर कहूँगा कि विधायक अजय सिंह को बहुत बधाई कि उन्होंने जनता के वास्तविक मुद्दों को छुआ है। बाकी हमारा राजनीति से कोई मतलब नहीं है कि उन्होंने, उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या है, वो क्या करना चाहते हैं, लेकिन जो जनता के हितों का निर्णय उन्होंने लिया, वो सदनों में जाकर के वशिष्ठ नगर की मांग करी, इसलिए उनको बहुत बधाई। और हम तमाम साथियों से कहेंगे कि आप लोग भी बस्ती को वशिष्ठ नगर जिला बनाने की एक मुहिम का प्रयास करिए। और मैं हमारे अमृत भाई आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप विभिन्न मंचों पे जाते हैं। नहीं, मैं तो करता ही रहता हूं। विभिन्न मंचों पे जाते हैं, जैसे आपकी बस्ती की माटी ने आपको, बस्ती के लाल जो है, आप गुदड़ी से निकले हैं, और जब गुदड़ी से निकल करके आप क्षितिज पे पहुंच रहे हैं धीरे धीरे, तो अपनी माटी को मत भूलिए। नहीं, नगर आप जरूर इस चर्चा अपने कार्यक्रमों के दौरान किया करिए कि भाई बस्ती को वशिष्ठ नगर अगर बनाया जाए
तो निश्चित तौर पे आपसे ज्यादा फ्रेंड फॉलोइंग किसी के पास नहीं है। जब आप मंचों पे जाते हैं तो हजारों लोग आपको सुनते हुए दिखाई देते हैं, वहां तक बात जन जागरूकता फैलनी चाहिए। तो एक संकल्प ले लीजिएगा कि एक बस्ती को कोई नहीं, भगीरथ मैं ही बन जाता हूँ। जब आपसे शुरू हो जाएगा तो सब भगीरथ बन जाएगा। बिल्कुल। हर व्यक्ति कोई ना कोई तो आगे आना चाहिए, किसी ना किसी को तो निकलना चाहिए। अगर ये नहीं होता तो शायद गंगा जब धरती पे नहीं आती। तो कोई ना कोई अच्छा काम है, और मैं आपको समझता हूँ कि हो सकता है कि आप जैसे लोग, नौजवान लोग हैं, बस्ती के अस्तित्व को वापस ले आएंगे। और बस्ती बहुत समृद्धशाली है, शिक्षा के जगत में इसका कोई नाम नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे मूर्धन्य विद्वान लोग इस धरा पे अवतरित हुए हैं, तमाम ऐसे शूरवीर हुए हैं, तमाम लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी है। कला के क्षेत्र में भी धीरे धीरे लोगों ने देखा है, जाना है, पुरानी भी कला के रूप में तमाम लोग, बड़े बड़े नामचीन लोग जो है, जिनका नाम राष्ट्रीय स्तर पर नहीं इंटरनेशनल स्तर पर भी शिक्षा संगीत की विधा में है। बहुत लोग गुमनामी में नहीं जान पाते हैं, लेकिन आप जब नाम लेंगे, चर्चा करेंगे, तो एक नाम बहुत तेजी से चर्चित है लोगों के बीच में, अताउल्लाह खान। आपको शायद नहीं मालूम, उनके पिता इस बस्ती की धरती पर रहे, उनका जन्म इसी धरती पे हुआ है। और तो और तमाम ऐसे संगीतकार विधा, जब आप गांव में अपने गांव के लोगों से पूछिएगा ना, अपने बुजुर्गों से पूछिएगा जो बचे हुए हैं, उन लोगों से पूछिएगा तो बहुत सारे ऐसे नाम आपको सुनाई देंगे जो संगीत की विधा में यहां से गए तो है, आपको नहीं मालूम, या देश के लोगों को नहीं मालूम, हमारे बस्ती के लोगों को नहीं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी यहाँ काफी दिनों तक रहे हैं, आजादी के वो दीवान काफी दिनों तक रहे हैं। अभी जब चर्चा करेंगे तो बहुत सारी चीजें निकल करके आएंगी। तो बहुत सारे मूर्धन्य लोगों को हम लोगों ने यहाँ पे देखा है, हमारे पूर्वजों ने जिया है। तो ये धरती जो है गुरु वशिष्ठ की धरती है, या तो भगवान राम ने स्वयं खेला है। तो आप उस धरती से हैं, होली का पर्व है, आप होली के पर्व को रंगीन बनाइए, सभी को और रंगीन बनाइए होली। और सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि अपने यहाँ खूब जम के होली खेलिएगा, लेकिन एक चीज रहिएगा, किसी भी तरह से होली बदरंग ना होने पाए, नहीं होगा। होली में किसी और अन्य लोगों को या अन्य और लोग इसको प्रभावित ना कर पाए, इसका विशेष ध्यान। देखिए भैया, मैंने होली पे एक गीत मैं गाया हूँ भैया, और उस पर थोड़ा सा व्यंग्यात्मक वो भाव है, वो मैं गाया हूँ ऐसे। रामपाल भैया सुनते हैं इस गीत को कि आवा भैया होली मनावल जाई साथ, आवा भैया होली मनावल जाई साथ, ग्राम सभा के सब लोगन के मिलके देखा साथ, बोला हाय रे हाय रे हाय। और प्रधान यो सेक्रेटरी के बनल रहे जोड़ा, प्रधान यो सेक्रेटरी के बनल रहे जोड़ा, गांव के गरीब के विकास धान बोरा, बोला हाय रे हाय रे हाय। आपने गातवन नहीं गा रहे हैं, आप सटीक वहां बोल रहे हैं जो सच हो रहा है प्रत्येक गांव में। और खासतौर पर मैं धरौली की बात करूं तो यहाँ उन्हीं जाता ये भाव है कि हाँ यह होली आवास बटाई, होली आवास बटाई, जेकर पावर बहू है पाई, जेकर पावर बहू है पाई, ना तो बजाई मजीरा होली रघुवीरा, होली है रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा। जे प्रधान जी के खुश खियाई, जे प्रधान जी के खुश खियाई, ओकर वेरिफिकेशन हो जाए। सही है, आवाज का वेरिफिकेशन हो जाएगा और ओकर आवाज वेरिफिकेशन हो जाई, ना त पाई उ त भेली के चुराया वखने, होली खेले प्रधान लोग। आज नहीं आज होली है, अगर आप होली में हमारे गांव में घूमेंगे तो इस समय होली एकदम अपने समाप्त पे है। खास तौर पे हमारे यहाँ प्रधानी जो है एकदम पहले ही शुरू हो गई है।
ये गजब की होली चल रही है इस समय। हालांकि हम लोग बैठ करके होली का लुत्फ ले रहे हैं, संगीत का लुत्फ ले रहे हैं, अपने देश नहीं, मैं तो चाहूंगा कि अभी भैया ने बताया है कि होली में लोग अल्कोहल और दारू का जो है बहुत ज्यादा लोगों को पिला खिला रहे हैं और किसी को दुर्घटना ना हो। और मैं तो चाहूंगा कि भैया ने अभी बोला है कि हम तो सब्जी सबके घर पहुंचाएंगे। भाई होली के दिन भाई अगर आप सही कहा, हमने नहीं कहा, ये अमरीश पांडे ने कहा, बहुत अच्छा विचार था इस आदमी का कि भाई अगर आप शराब बांट रहे हो, आप जो है और कोई ऐसी चीज कर रहे हो जिससे लोगों को नुकसान हो, उनके परिवार का नुकसान हो, उसकी जगह उनके परिवार के लोगों को जितने में आप शराब मिलता है उतने रुपए में भरपेट एक टाइम की सब्जी मिल जाएगी और वो उनके परिवार को दे दीजिए। उनके परिवार को शाम को उनसे कहिए कुछ और मिठाई दे दीजिए जिससे परिवार के छोटे छोटे बच्चे भी उसका होली का लुत्फ ले ले। शराब तो आप बांट रहे, एकदम सही है, शराब बांटिए। शराब पी करके कुछ देर तक कुछ लोग अपने दूसरी दुनिया में रंग बिरंगी दुनिया जीने के लिए मजबूर हो जाएंगे, लेकिन आप जिसको शराब पी रहे हो उसके परिवार से जाकर के पूछो वो आपसे खुश है। जितना आप एक व्यक्ति को शराब पिलाकर के खुश करने की कोशिश कर रहे हो, उसके परिवार में अगर 4 महिलाएं हैं, बेटियां हैं, वो 4 वोट आप अपना डिस्टर्ब कर रहे हो, खत्म हो रहा है क्योंकि आपने अपने हाथों से उसको दिया, उसने देख लिया, तो आपके दिल जहन पे है कि ये मेरा परिवार बर्बाद कर रहा है। एक निश्चित समय पे आपको बताऊंगा, गंवई राजनीति में तो होला कि गंवई राजनीति में 10 साल पहले की भी घटना को याद करके लोग वोट डालने जाते हैं। बिल्कुल, आप ये मत समझिएगा कि ये बात भूल जाएगी। अगर किसी के बच्चे के यहाँ कोई कैजुअलिटी हो गया, कोई तबाही हो गई, कोई सी घटना हो गई, तो उसको याद नहीं रहेगा, पूरे गांव को याद हो जाएगा और पूरे गांव को याद होगा तो उसके परिणाम आपको दुष्परिणाम के रूप में। और पीने वाला भला आपको वोट देगा, ऐसा संभव है ही नहीं है। वो इधर से भी पिएगा, उधर से भी पिएगा, जितना मन करेगा उतना पिएगा, उसके बाद नाली में लुढ़क जाएगा, सुबह आपको याद नहीं रहेगा कि किसने पिलाया है। वोट देते समय लोगों के कार्य देखे जाते हैं, मूल्यांकन दिए जाते हैं और परिस्थितियां निर्मित वैसी होती है। आप कितना भी कुछ कर लो, खासतौर पे इन सभी चीजों से बचना चाहिए। लेकिन है क्या कि एक आधुनिक माहौल और स्टैंडर्ड बना दिया है राजनीति करने वाले लोगों, इसी नाते सही ढंग से सही व्यक्ति का चयन। बिल्कुल भैया, लेकिन युवा भी जो है भटक रहे हैं अभी अपना वो जो जिम्मेदारी युवाओं की ज्यादा है, जिम्मेदारी युवाओं की ज्यादा है। युवा व्यक्ति जिम्मेदारियों लेने की जिम्मेदारी ज्यादा है और उनको सच कहने का साहस होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप गलत को गलत कहिए, ये लोग भूल गए। लोग सोचते हैं कि हम कुछ गलत सच कह देंगे तो हमसे कोई नाराज हो जाएगा, हो जाए, आपसे ऊपर वाला नाराज ना हो। आप अगर गलत नहीं है तो आपसे कोई नाराज नहीं, और नाराज जो होता है उसको होने दीजिए, आप सच कहना बंद करिए। तो सभी को हैप्पी होली, आप सबको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज अभय भैया के पास हम लोग आए थे और आप लोगों ने खूब सुना, हम लोगों को इतने व्यस्ततम समय में आप लोगों ने समय निकाल करके सुना, इसके लिए बहुत बहुत आपका स्वागत, अभिवादन, वंदन करते हैं। और जाने अनजाने में हमारी बातों से किसी को ठेस भी लगा हो, बुरा न मानो, आज बुरा ना मानो, होली है और कोई ठेस नहीं है। हमने किसी का दिल नहीं दुखाया है, आपको हंसाया है और इन्होंने आपका मन खुश किया है। और बाकी जो लोग कुछ कर रहे हैं अगर वो बुरा मान भी जाएंगे तो 1 साल बुरा मानते रहे। हालांकि सच बोलिए, बुरा मानने वालों को बुरा मानने दीजिए। अगर वो बुरा मान जाएंगे तो हमसे दूर हो जाएंगे और हमसे दूर हो जाएंगे तो हमारे साथ कुछ अच्छे लोग और जुड़ जाएंगे। तो उनके लिए बुरा ना मानो, होली नहीं है। लेकिन आपको अगर कहीं लगा हो जो हमारे अपने साथी हैं, बुरा ना मानो, होली है, हैप्पी होली। सबको बहुत बहुत प्रणाम।